मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमेशा बोलता हूं, लेटेस्ट अपडेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ कोई भी भर्ती विज्ञापन निकलेगा सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ग्रुप डी वाले भर्ती वाले हो भाई, और या बीआरपी सीआरपी हो, बड़ा झटका है आप लोगों के लिए, बड़ा नुकसान है। देखिए, सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर तैनाती का मामला पहुँच गया है। दोस्तों, न्याय विभाग क्या है पूरा मामला? शिक्षा विभाग में सीआरपी यानी कि क्लस्टर रिसोर्स पर्सन और बीआरपी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के 955 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती का मामला कानूनी दाव पेच में दोस्तों अब उलझ चुका है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट में एक फैसले के बाद मामले में न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है इनकी ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, क्योंकि जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक दोस्तों ग्रुप डी भर्ती भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी भर्ती भी दोस्तों उसी एजेंसी से, उसी आउटसोर्स एजेंसी से होनी है जिससे बीआरपी सीआरपी हुआ है। शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के पदों पर तैनाती के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया गया था, लेकिन एक अन्य एजेंसी इसके खिलाफ कहाँ चली गई थी? हाई कोर्ट चली गई थी, क्योंकि वो मानकों पर खरी नहीं उतरी। उनका ऐसा कहना है, जिसके तहत मामले में न्याय विभाग से परामर्श के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, जो इंतजार कर रहे थे किसका? ज्वाइनिंग लेटर का, तैनाती का, अब उनको दोस्तों और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और न्यूज़ देखिएगा। अब दोस्तों, काफ़ी समय से गौरतलब है कि दोस्तों उत्तराखंड शिक्षा विभाग में पिछले समय से 670 पद सीआरपी के और बीआरपी के 285 पदों पर कुल 955 पद खाली थे। इससे कार्मिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कार्मिक विभाग से इस प्रस्ताव को यह कहते हुए लौटा दिया था उस समय कि आउटसोर्स के बजाय सेवारत शिक्षकों से ही इसका काम लिया जाए। अब दोस्तों, अब इसमें अगर मैं आपको सैलरी बताऊं तो इन्हें हर महीने 40,000 रुपये का मानदेय पर रखा जाएगा। सैलरी बहुत अट्रैक्टिव है। अब ये भर्ती पहुंच चुकी है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के परामर्श के बाद ही दोस्तों आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए जा सकते हैं। एक और न्यूज़ देखिएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में 10,000 नियुक्तियां डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा है। और ये तब कहा है जब ये हल्द्वानी गए थे, महिला अस्पताल बेस अस्पताल के दौरे पे थे, तो इनसे कुछ क्वेश्चन किए गए थे मीडिया प्रभारी ने। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि 2500 पदों पर ग्रुप डी भर्ती कब आएगी, इसके अलावा बीआरपी सीआरपी का क्या होगा। देखिए, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इन्होंने बताया कि अपने डिपार्टमेंट में कि चिकित्सक के 180 पदों पर जल्द विज्ञापन किया जाएगा। ये यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर बताया कि 1800 वार्ड बॉय पर 1000 टेक्नीशियन की भी जल्दी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने एक सवाल जो मुख्य रूप से पूछा गया कि इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों में चतुर्थ वर्ग श्रेणी 2500 कर्मचारियों को नियुक्ति होगी। यहाँ पर नियुक्ति की कार्रवाई क्या है दोस्तों? गतिमान है। देखो यहाँ पर साफ लगा, नियुक्ति कार्रवाई गतिमान है, चल रही है। कमी पूरा करने के लिए दोस्तों 1500 शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। 700 लेक्चर इंटर कॉलेजों में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हें बीआरपी सीआरपी का पूछा कि मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन संबंधित जो भी है हमने तैयार कर लिया है। जल्दी वो जैसे मैंने दिखाया कि इनकी परामर्श लेकर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो अब जैसे मैंने बोला था कि जुलाई में इनकी नियुक्ति हो जाएगी दोस्तों, अब वो होती नज़र नहीं आई। अब जुलाई के अलावा भी आपको अगस्त तक का वेट करना पड़ सकता है, या हो सकता है अगर ये चाहे, सरकार चाहे तो थोड़ा इससे त्वरित कार्य भी कर सकती है। और दूसरा, अब दोस्तों आचार संहिता लग चुकी है, पंचायती राज चुनाव होने हैं, तो जुलाई में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की नियुक्ति होगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी, अब बीआरपी सीआरपी का थोड़ा सा मुद्दा और लेट हो जाएगा, और ग्रुप डी भर्ती भी आपकी दोस्तों थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम नज़र बनाए हुए, जैसे हमें कोई अपडेटेड ऑथेंटिक जानकारी मिलती है दोस्तों अपने भाइयों के लिए सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, जैसे हमें इसके कोई भी जानकारी मिलती है इससे संबंधित सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।